Potentiometer and its application. So there are two applications: comparison of EMF of two cells, and the other is determination of internal resistance of a cell. Okay, so the basic diagram जो है वो तो सेम ही है, चाहे तुम कोई भी एप्लीकेशन कर लो. So, जो basic circuit है वो remember you draw 4 wires, and see I am drawing 4 wires in your test also. You will draw 4 wires, but it's not necessary क्योंकि concept is of wire, it can be of any length, बट क्योंकि मैन्युफैक्चर होता है 4 वायर और 10 वायर में, तो हम इसलिए 4 वायर्स बना लेते हैं. बट क्वेश्चन पेपर में अगर क्वेश्चन आएगा इट्स नॉट नेसेसरी, इट कैन बी ऑफ सिंगल वायर ऑल्सो. सो हियर इज माई 4 वायर. ठीक है, तो ये पोटेंशियोमीटर, इसका बेसिक सर्किट जो है वो हमेशा सेम है चाहे कोई भी एप्लीकेशन हो. तो बेसिक सर्किट क्या है, इसमें एक बैटरी होना चाहिए, ड्राइविंग सेल. ओके, दिस इज अ ड्राइविंग सेल VD, जिसकी वजह से इस पोटेंशियोमीटर वायर में करंट आएगा, एंड यहाँ पे एक रेओस्टैट लगाएंगे. ठीक है, ड्राइविंग सेल एंड रेओस्टैट. दिस सर्किट विल रिमेन सेम फॉर एनी एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर. बिकॉज ऑफ दिस ड्राइविंग सेल देयर विल बी करंट इन द सर्किट. अगर सपोज ये 10 वोल्ट है तो और ये रेओस्टैट है, सो यू कैन चेंज रेजिस्टेंस हियर. बाय चेंजिंग रेजिस्टेंस करंट इन दिस वायर कैन बी चेंज्ड. और तुमने पोटेंशियल ग्रेडियंट अभी किया है V/L इज इक्वल टू IL/A. ठीक है, I रो बाय A, सॉरी नॉट L, I रो बाय A. सो तुम ये देख लो कि रो इज कांस्टेंट, A इज कांस्टेंट, इट ओनली डिपेंड्स ऑन करंट. So by changing the rheostats arrow, this pointer, you can change the current in the circuit and the potential gradient will change. But the basic principle of potentiometer was to take reading at a constant potential. ठीक है, तो इसलिए जब तुम रीडिंग ले रहे हो, एक सेट ऑफ रीडिंग लेने के टाइम तुम्हारा पोटेंशियल ग्रेडियंट चेंज नहीं होना चाहिए. इसलिए तुम्हें वन सेट ऑफ रीडिंग लेने के बाद, मतलब L1 L2 या जो भी तुम्हारा एक सेट ऑफ रीडिंग है, उसके बाद ही पोजीशन ऑफ पॉइंटर विल बी चेंज्ड. ओके, and moreover this is just for taking set of readings, this is required. otherwise इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं, इसे हम डायरेक्टली भी लगा सकते थे. ठीक है, डायरेक्टली भी लगा सकते हैं, बट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जब करते हैं उसमें ये भी लगता है, इसलिए ये लगाया हुआ है. So what will happen, suppose 10 volt is there, because of this some amount of potential will be dropped here. So you won't get 10 volt on this wire, there will be something less than 10 volts on this wire. Okay, अच्छा, अब ये तो बेसिक सर्किट ना. इफ आई हैव टू कंपेयर EMF ऑफ अ सेल, EMF ऑफ प्राइमरी सेल, तो कंपेयर दो चीज़ों को करते हैं. सो यू विल टेक 2 प्राइमरी सेल्स, एक ये वाला और एक ये वाला. नाउ रिमेंबर, व्हेनेवर यू कनेक्टिंग अ सर्किट इन अ पोटेंशियोमीटर, योर पॉजिटिव टर्मिनल, जहाँ पे भी पॉजिटिव लगाया तुमने ऑफ ड्राइविंग सेल, प्राइमरी सेल का पॉजिटिव भी उसी टर्मिनल के पास होना चाहिए, सेम एंड पे पॉजिटिव. इफ़ यू रिवर्स इट, अगर तुमने यहाँ नेगेटिव लगा दिया यहाँ पॉजिटिव, देन यू विल गेट सेम साइडेड डिफ्लेक्शन विच इज़ रॉन्ग. ओके, सेम साइडेड डिफ्लेक्शन का एक रीज़न है दैट यू कनेक्ट अ नेगेटिव साइड ऑफ प्राइमरी सेल टू द पॉजिटिव साइड ऑफ द ड्राइविंग सेल. सो वो नहीं करना है. सो यू टेक 2 सेल्स टू कंपेयर. सपोज इसका EMF E1 है, इसका EMF 2 है. ठीक है, और यहाँ पे 2 वे की लगी हुई है. सो दिस इज K1 और ये K2 है, and there is a galvanometer and here is a jockey, so we can change place of jockey. Okay, sometimes in practical notebook you'll see there will be a big resistance connected in series with the galvanometer. That is only to protect galvanometer, that has nothing to do with the balancing point. Balancing point will not change because of a resistance connected in series with galvanometer. Okay, remember this, resistance connected in series with galvanometer is not going to change the position of the balancing null point. So how are we getting null point? अब ये देखो कि बेसिकली अगर यू हैव अ सिंगल वायर और इस पर तुमने 10 वोल्ट्स को कनेक्ट किया हुआ है. ठीक है, तो ये पॉजिटिव है, ये 10 होगा और ये 0 होगा, और बीच में यहाँ 5 वोल्ट्स होगा. तो यहाँ पे 9, 8, 7, 6, 4, 3, 2, 1 एंड देन 0. राइट, हियर आई हैव ड्रॉन. सो अगर अब हम इसमें एक प्राइमरी से लगाते हैं जिसका 2 वोल्ट्स का पोटेंशियल है. अब इसमें गैल्वोमीटर लगा दिया और जॉकी लगा दिया, एंड नाउ आई एम टचिंग इट हियर एंड देयर. सो व्हाट विल हैपन इफ यू विल टेक एंड टच इट समवेयर हियर, है ना. तो क्या है, यहाँ पे 10 वोल्ट्स है, यहाँ पे 2 वोल्ट्स है, तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है इस वायर में दैट इज 8 वोल्ट्स, और यहाँ पे 2 वोल्ट्स है, दे आर नॉट इक्वल. सो देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस, सो देयर विल बी करंट पास थ्रू गैल्वोमीटर एंड इट विल शो डिफ्लेक्शन. अगर यही पॉइंटर तुमने यहाँ कहीं पे 9 पे लगाया, तो 9 यहाँ से यहाँ तक जो है
the potential difference is 10 volt, 10 minus 9, 1 volt, and this is 2 volts. There is a change, I mean potential is not same, so there will be current across the galvanometer but in the opposite direction. But if you keep it at 8 here, if this jockey is kept here, so the potential difference here is 2 volts and here also it is 2 volts, then you'll get null deflection. समझ में आया तुमको क्या बेसिकली यहाँ पे हो रहा है? सो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज हो रहा है, सेम कॉन्सेप्ट. सो इफ सपोज K2 is open and K1 is closed. So if K1 is closed, this is there, this cell is in the circuit and you are taking this jockey. See, before doing this experiment, you take any one cell, take jockey, keep here and A at the two endpoints. If you get opposite deflection, your setup is correct. If you get same sided deflection, your setup has something wrong. Okay, now so if suppose setup is correct, you get opposite deflection. Now slowly you tap and reach to null point. Okay, when you will reach null point, the pointer will point at 0 at the center. Okay, जब null point होगा, that means there is no current through this, and when there is no current through the cell, then there is EMF. The terminal potential difference is called EMF. अगर current है सेल के थ्रू तो पोटेंशियल डिफरेंस होता है V, लेकिन अगर करंट 0 हो जाए, it becomes open circuit, then we get EMF. So when there is null deflection here, there is no current across this cell, so ये EMF हो जाएगा E. So your EMF will be equal to the potential drop from here to here, from here to here. Okay, so E1 EMF is equal to potential from here to here. And what is this potential from here to here? V is equal to, देखो V by L is equal to K है ना, तो V क्या हो जाएगा, KL, right? So E1 is equal to KL1, length, balancing length for the first terminal, right? Same way, now you K2 close and K1 open. If K1 is open, this is not in circuit. K2 is closed, this is in circuit. इसका जो भी EMF, accordingly you will get some different balancing point. So you get E2 is equal to K is same, L2. Okay, this is one set of reading. Now for second set of reading, you can change current in this. If you change this pointer's position, the current, this potential difference between point A and B due to this driving cell will change. Okay, so the current in the circuit will change, and because of that potential gradient in this will change. अब potential gradient change हो जाएगा तो तुम्हारा balancing length भी change हो जाएगा. So you will get E1 and E2 are different balancing lengths. But then what we have to do, that is a different set of reading. For one set of reading, you keep this K constant. That means without changing this, you have to find L1, L2 both. After you get L1, L2, you can change its position. Okay. So now, once you get this, E1 by E2 will then become K cancel, L1 by L2. And this is how we compare. So, by changing the position of this, by changing current in this, we take 5-6 different sets of reading. तो हर बार हमें ये रेशियो सेम आएगा, ठीक है, क्योंकि E1 और E2 तो कांस्टेंट है, तो एवरी टाइम यू विल गेट सेम रेशियो एंड देन वी कैन टेक एवरेज ऑफ दैट. Okay, so one error which I told you कि if you connect negative terminal of primary cell towards the positive terminal of the driving cell, तब तुम्हें गलत रीडिंग आएगी. दूसरा एक है कि if this primary, suppose your potential difference provided by the driving cell across this point A and B of the potentiometer wire is less than the EMF of the driving cell, ठीक है, then we get one sided deflection. क्यों ऐसा होगा, तुम ये देख लो कि अगर ये 10 वोल्ट्स का है और ये 12 वोल्ट्स का है, ओके, तो 12 वोल्ट्स बैलेंस करने के लिए इस पूरे लेंथ में 12 वोल्ट्स है ही नहीं, ये 10 है और ये 0 है, तो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑल्सो 10 वोल्ट्स and you have to balance 12 volts. There is nothing to balance 12 volts, no point. So you will always get one-sided deflection. So the two main reasons which they generally ask in exam, that one reason is when the potential difference provided by the driving cell to the potentiometer is less than the EMF of the primary cell, and second, when the negative terminal of the primary cell is connected to the positive terminal of the driving cell, then we get the same sided deflection. So ये तो error हो गया, चाहे वो ये कंपैरिजन ऑफ सेल हो या इंटरनल रेजिस्टेंस मेजरमेंट हो, ये जो मैंने अभी बताया ना, टू एरर्स वो सेम है दोनों में. ड्राइविंग सेल का मेन सर्किट भी सेम ही है, बस ये जो ये कंपैरिजन ऑफ सेल के लिए ये एक्स्ट्रा बनाया था, ये ही चेंज होगा और कुछ भी चेंज नहीं होगा. सो नाउ फॉर द टू फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस, सेकेंड एप्लीकेशन. नाउ व्हेन यू हैव टू फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द प्राइमरी सेल, देखो पैरेलल लाइंस ही बनाना और वो भी इक्वल लेंथ की, ठीक है,
यानी कि एक लंबी और एक यहाँ तक जा रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए, सब बराबर सेम साइज से स्टार्ट। सो तुम्हारा जो ड्राइविंग सेल वाला सर्किट है वो कांस्टेंट ऐसे बन जाएगा। समटाइम्स दे पुट अमीटर इन सीरीज, उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, तब भी सही है। नाउ यू नीड जस्ट वन सेल, इसी एक प्राइमरी सेल का हमें इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है। तो इसके साथ एक पैरेलल में रेजिस्टर लगेगा, एक की लगेगी, एंड दिस इज कनेक्टेड टू गैलोमीटर एंड अ जॉकी। ओके, दिस इज एंड ए, दिस इज एंड बी। और ये जो इसके साथ सीरीज में कभी कभी हाई रेजिस्टेंस लगाते हैं, दैट इज टू प्रोटेक्ट गैलोमीटर, उससे नल पॉइंट को कोई फर्क नहीं पड़ता। नाउ हियर यू सी चिल्ड्रन, व्हेन यू नाउ बिकॉज देयर इज दिस सर्किट है ना, और इसके साथ यहाँ लगा हुआ है, तो इसको अगर हम कैपिटल आर मान लो, ठीक है, दिस इज कैपिटल आर। सो नाउ यू सी व्हेन दिस के इज ओपन, when K is open, this circuit is not there, सिर्फ ये है सेल। So when this is there in the cell and you get null point, what you actually get, your EMF you get, E is equal to KL1, right? Now when K is closed, this is a internal circuit, so there is current passing through it. So अब क्योंकि current यहाँ से pass हो रहा है, so this EMF is no longer E, the terminal potential difference it becomes. So यहाँ पे V हो जाता है, terminal potential difference. So what you will get when you find balance point, वो एक्चुअली क्या होगा, वो E नहीं होगा, वो V बैलेंस हो रहा होगा। So terminal potential difference is equal to KL2. L2 is the new balance point. Okay, obviously L2 will be less क्योंकि V is less than EMF. Remember, L2 will be less than L1. Now E by V is equal to L1 by L2, right? E by V is equal to L1 by L2. But you know that E is equal to V plus IR, and V is capital I capital R plus IR is E, है ना। मैं फिर से E is equal to V plus IR ही लिख देती हूँ। अब क्योंकि V जो है वो कैपिटल I कैपिटल R है, so capital I can be written as V by capital R, that I will write here in place of it. So V plus capital V by capital R to small r. अब इसमें से मैं V कॉमन ले लेती हूँ अगर, so is equal to V 1 plus small r by capital R, ठीक है। तो ये हो जाएगा E by V is equal to 1 plus R by capital R. E by V तो अभी हमने निकाला था L1 by L2, so ये हो जाएगा L1 by L2. So and this one if you shift this side, so small r by capital R is equal to L1 by L2 minus 1, and this R if you take here into capital R. So this is the expression for internal resistance. So for one set of reading without changing position of this rheostat, you take L1 and L2, you find this ratio, that is E by V. Okay, and then you substitute in this expression. यहाँ पे तो resistance box होता है, so we know what is the value of R you have removed. Substitute, you will get small r. Now next set of reading के लिए इसकी position change करो, current in this will change, the potential gradient will change. With that new potential gradient, you take both L1 L2. L1 L2 लेने के टाइम के चेंज नहीं होना चाहिए. Another set of reading you will get, so you will get E by V. Put in this expression and you will get another value of small r, which will be same as the previous condition, क्योंकि internal resistance is not changing unless there is a drastic change in the current. Okay, so अभी application इतना करते हैं, फिर इसका न्यूमेरिकल्स करेंगे.